दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1488 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण के 23 दिन हो चुके आज। गाज़ा पट्टी पे युद्ध का 163वां दिन है आज, और ऐसा लगता है कि अपेक्षाकृत शांति है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में आईडीएफ को लड़ना पड़ रहा है, लेकिन इस युद्धबंदी का मतलब एक तरफा ही है, हमास के खिलाफ और पैलेस्टीन राज्य के खिलाफ। संक्षिप्त में देखते हैं रूस यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है। जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिक हुलियाई पोल युद्ध क्षेत्र में पोतापिवका की तरफ आगे बढ़े हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से। नोवोमिखाइलोव्का यानी निप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेन का दबदबा जारी है। अब पूर्व में आते हैं। पोक्रोवा से उत्तर और पश्चिम में यानी ग्रिशने रोडिन्स्की शेखो के क्षेत्रों में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। सोलेदार में भी वह फेदोरोव्का द्रूह की तरफ तथा चासिव यार में स्लोवियांस की तरफ इनका बढ़ना जारी है। हालांकि यूक्रेन का काउंटर अटैक शेवचेंको में जारी है। यह पूरी कोशिश है कि स्लोवियांस को बचाया जाए। नॉर्थ ईस्ट में लाइमान को घेरने की तैयारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ऐसा लगता है आईएसडब्ल्यू के हिसाब से कि रूस ने स्प्रिंग समर 2026 का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि यूक्रेन के मेन डिफेंस लाइन जो डोनेट्स्क का है उसको तोड़ा जाए, और उसी के क्रम में वह लाइमान में भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि स्लोवियांस को घेरा जा सके। क्रामाटोस के लिए रूसी सैनिकों का तैयारी जारी है। कुपियांस में रूसी सैनिक पेट्रोपावलिवका के उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर चुके हैं, पूर्व और दक्षिण की दिशा से भी बढ़ रहे हैं तथा पिशाने पर कब्जा कर लिया है। यह हालांकि यूक्रेन का काउंटर अटैक होकर थोड़े से क्षेत्र में उन्होंने वापसी कर ली है, और कुर्लिवका पर 50% कब्जा रूस का हो चुका है। दोनों तरफ से ज़बरदस्त इंटरडिक्शन मिशन जारी है। यूक्रेन ने 150 से अधिक ड्रोन्स लॉन्च किए हैं पिछले 24 घंटे में, और यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा है कि 160 से अधिक कॉम्बैट क्लैशेस हुए हैं रशियन फोर्सेस के साथ। हर फ्रंट को मिलाकर देखें तो इस बीच में रशिया का 2 का-52 हेलीकॉप्टर भी मार के गिराया जा चुका है, और एक तो खासकर यूक्रेन के ड्रोन द्वारा। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। रूस द्वारा इंटरडिक्शन मिशंस के कारण चेर्निहिव में पूरी तरह से ब्लैकआउट देखा गया था, और जापोरिजिया कीव में भी पानी के प्लांट सप्लाई लाइन पर भी असर पड़ा है। सीज फायर के लिए मियामी में ऊंचे स्तर की बैठक हुई है अमेरिका और यूक्रेन के डेलीगेट्स के बीच में, जहां यूक्रेन के तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर आए थे, वहीं अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेयर्ड कुशनर थे। हालांकि आउटकम क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें रूस के प्रतिनिधि थे ही नहीं। अब आते ही ईरान के ऊपर युद्ध का। पीछे देख रहे होंगे वीडियो में, दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त तबाही है। ट्रंप ने 48 घंटा का डेडलाइन दिया था ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, जो कल देर तक समाप्त हो जाएगा, यानी 23 मार्च को, और नहीं किया तो पूरे के पूरे इसके पावर प्लांट्स को बर्बाद कर देगा अमेरिका। ईरान के पावर प्लांट्स को ईरान ने भी धमकी दी है कि ऐसा करने की उसने कोशिश की तो पूरे के पूरे मध्य पूर्व या गल्फ क्षेत्र के देशों में जितने भी उसके एनर्जी सेक्टर हैं, आईटी हब हैं, डिसैलिनेशन वाटर प्लांट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको वह तबाह कर देगा। वैसे ईरान ने दावा किया है कि उसने तीसरा F-16, पहले 2 F-35 थे, मार के गिरा दिया है, जो इजराइल का था सेंट्रल ईरान में। जब अमेरिकी और इजरायली ने अटैक किया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी नतान्ज पर, तो ईरान ने भी इसका जवाबी हमला में 3 वेव में डिमोना, जहां इजराइल का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस पर आक्रमण किया।
ये तीनों वेव कल सुबह से लेकर दोपहर तक में किए गए हैं और काफ़ी बर्बादी का मंजर वहाँ भी नज़र आया है। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों को टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे जैसा जवाब दे रहा है। ईरान के एमओडी ने दावा किया है कि अमेरिकी वॉरशिप्स गल्फ तथा सी ऑफ ओमान से भाग चुके हैं। वैसे ईरान की कैजुअल्टी जो है वह 1400 से ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 2000 पहुंच गया है, इसमें सिविलियंस ज़्यादा है। इराकी रेसिस्टेंस फोर्स ने भी फ्रेश अटैक किया विक्टोरिया मिलिट्री बेस जो अमेरिका का है बगदाद में और कुर्द मिलिशिया पोजीशन एरबिल में। हिजबुल्लाह से ज़बरदस्त लड़ाई जारी है, उनकी तरफ से कम 45 अटैक किए गए हैं रॉकेट या मिसाइल द्वारा और इजराइल ने कंफर्म किया है कि उससे उसके मेन और मटेरियल कई मारे गए हैं और बर्बाद हुए हैं। पूरे लेबनान की बात करें तो वहाँ भी 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से खियाम और अन्य क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त ज़मीनी कार्रवाई जारी है दोनों तरफ से। इजराइल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। रांद नामक जगह पे जो इजराइल में है वहाँ पे आक्रमण के बाद 20 सेटलर्स मारे गए हैं तथा 200 से अधिक घायल हैं। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों के अलावा इराक के अंदर पीएमयू यानी वहाँ का जो रेसिस्टेंट फोर्स है उस पर भी आक्रमण किया। इजरायली सूत्रों की माने तो हुतीस के ऊपर दबाव आ रहा है ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से कि तुम भी युद्ध में शामिल हो। ऐसा लग नहीं रहा है। हुतीस किसी खास कारणवश, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, इस युद्ध में अभी नहीं शामिल हो रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम घोषणा भी की है और सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान संभवतः उनको एक रिजर्व फोर्स के रूप में भी देख रहा है। हमास की स्थिति निश्चित रूप से भिन्न है। उनके पास रॉकेट मिसाइल का ज़खीरा नहीं है, जिसके कारण वह अभी अधिक से अधिक यदि युद्ध उनके ऊपर थोपा जाता है तो वो छापेमार युद्ध में शामिल होंगे। सीरिया के अंदर जो रेसिस्टेंस फोर्सेस है उनकी तरफ से क्या हो रहा है यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः वह सही मौके की ताक में है। चलते चलते अमेरिका ने ईरान को छूट दे दी है कि वह विश्व में तेल बेच सके अपना, ताकि विश्व भर में तेल का दाम बढ़ रहा है उसे कंट्रोल में किया जा सके। इस पर ईरान ने कहा है कि तुम मजाक मत करो, हम ऑलरेडी तेल अपना बेच रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रकरण पसंद आएगा और आपके द्वारा बढ़ते हुए कमेंट से मुझे जोश भी मिलता है। और फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।